हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। मैं अमोल शर्मा अपने सेल्स चैनल के ऊपर सेल्स लैब पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत दिलचस्प है और मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक को स्पेशली रिसर्च करके लेके आया हूं, जो कि मैक्सिमम लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछा भी था कि इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए जिसके ऊपर हम लोग मैक्सिमम कन्वर्जन कर सकें। कन्वर्ट करना, मैंने पहले भी बोला था, इट्स एन आर्ट। बट ये आर्ट होगा कैसे, ये आर्ट हमें आएगा कैसे? ये आर्ट हमें तब आएगा जब हम प्रॉपर शेप के अंदर प्लानिंग के साथ इन द ऑर्गेनाइज मैनर हम लोग ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखेंगे। ऑब्जेक्शन को हैंडल करना कब सीखेंगे, ये आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, मैं एक डेफिनेशन आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। It means responding to a customer's doubt, concern, or reasons for not buying with and without arguing with the customer. आर्ग्यूमेंट नहीं करना उसके साथ, बट उसे हमें उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को प्रॉपर शेप में देना है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे, खरीदे। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप लोग सेल्स के अंदर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना शुरू करते हो। वो होंगे कैसे? डे बाय डे। देखिए, लिसन वेरी केयरफुली। आप जो कस्टमर बोल रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि जब आप कस्टमर की बात को बहुत ध्यान से सुनना शुरू करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया है ये चीज, क्योंकि ये चीज ना, देखिए, लिसन वेरी केयरफुली इट्स मींस दैट कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपके काम आएगा। स्टेप बाय स्टेप आपके काम आएगा। बट अभी यहां पर है कि आपको बहुत ध्यान से अपने कस्टमर को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके उसके क्वेश्चंस में, उसके आर्ग्यूमेंट्स में ही उसका आंसर छुपा होगा। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द रियल ऑब्जेक्शन। प्लीज ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी की ऑब्जेक्शन को ओवरकम करने की कोशिश करते हो ना, तो उसकी रियल ऑब्जेक्शन को समझना बहुत जरूरी होता है। हाँ, वो एक्चुअली चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी नीड को हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं। अगर हम इस पैरामीटर्स को फुलफिल कर पाते हैं तो इस मीन्स दैट वी क्लोज अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ आर डील जो हम लोगों ने शुरू किया, तो ओपन किया था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी एक्चुअल नीड को समझिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। और एक्चुअल रियल नीड क्या हो सकती है, वो प्राइसिंग, क्वालिटी, टाइमिंग या रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। इन सब पे काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? उसकी जो प्राइसिंग है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। क्वालिटी, वो क्या चाहता है, क्या उसको ये टाइम सूटेबल है, वो जो चीज चाह रहा है वो सूटेबल टाइम है, और जो हम उसको बता रहे हैं उस चीज की उसको रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको ध्यान में रखने वाली चीज है ये। आस्क द राइट क्वेश्चन। मैंने अभी आपको 4-5 चीजें बताई, जैसे कि प्राइसिंग, क्वालिटी, टाइमिंग और रिक्वायरमेंट। तो उसी के साथ साथ आ जाता है कि हम अकॉर्डिंगली उनसे, कस्टमर से राइट क्वेश्चन करें ताकि हमें प्रॉपर शेप के अंदर राइट आंसर मिल सके, और हम वो आंसर हमें हेल्प करेगा हमारी डील को क्लोज करने के लिए। ये एक मैटर है जो डिस्कशन करने लायक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पीपल, सेल्स पीपल क्या करते हैं कि वो बोलते जाते, बट वो ना एक्चुअली कस्टमर को रियल सॉल्यूशन नहीं दे पाते। जब ये सब हम चीजें निकालेंगे, जिस्ट निकालेंगे, तो हम कस्टमर की रियल सॉल्यूशन को समझ पाएंगे, कि रियल प्रॉब्लम को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में कस्टमर चाहता क्या है। और जब वो हम उसकी रियल प्रॉब्लम को समझ पाएंगे तो उसको हम एक्चुअल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर पाएंगे। और जब आप एक्चुअल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे, देन वी विल बी इन द विन विन पोजीशन। देखिए,
जब आप ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो तो प्लीज कंफर्म द कस्टमर कि वो उस चीज को बाय करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इस सब प्रोसेस के बाद कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंफर्म जरूर कीजिए। मैं कुछ रोल प्ले कर रहा हूं, आप प्लीज उस रोल प्ले को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक एग्जाम्पल एंड ये माइंडसेट आप लोगों के लिए बन सकता है और एक माइलस्टोन बन सकता है आप लोगों के लिए जब आप लोग फील्ड में होंगे। ये जो मैं आप लोगों के सामने रोल प्ले कर रहा हूं, कस्टमर कहता है प्राइस हाई है, प्राइस हाई है। सेल्समैन कह सकता है सर किस कंपैरिजन में आपको प्राइस हाई लग रहा है, वो कह सकते हैं किस कंसर्न में आपको प्राइस हाई लग रहा है, किसके कंपैरिजन में। आप कंपैरिजन पूछिए, मैं सोच के बताऊंगा। बिल्कुल सर, आप सोच के बताइए, मैं इस पॉइंट पे जरूर सोचिएगा। अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। अच्छी बात है सर, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसके कंपैरिजन में आपको बेटर प्रोडक्ट भी दिखा सकता हूं। अभी बजट नहीं है सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आपके बजट के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस क्या मैं आपको दिखा सकता हूं, ये पूछ सकते हो आप। मैं कहीं और से खरीदना चाहता हूं या मैं कहीं और से खरीदता हूं। अच्छा, अच्छी बात है, आप खरीदते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं वहां के कंपैरिजन में प्लीज आप एक बार जरूर देखें। देखिए, कुछ नहीं है, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, मैंने पहले ही बोला है। गोल्डन रूल है कि डोंट फाइट द विद द ऑब्जेक्शंस, फाइंड द रीजन बिहाइंड इट। ऑब्जेक्शन से मत लड़िए आप, उसके पीछे जो प्रॉब्लम्स खड़ी हैं उनको देखिए, रीजन क्या है। वो जो कस्टमर है वो क्यों बार बार ऑब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं मैं ये नहीं चाहता है, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये वो नहीं चाहता, मैं वहां से खरीदता हूं, मैं प्राइस ज्यादा है या बजट नहीं है, जो भी है XYZ, जो भी उसका ऑब्जेक्शन है उसके पीछे का रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन। मैंने आपको बोला था अभी कुछ देर पहले कि एक्चुअल रीजन के बारे में जानिए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं। लिसन, क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड, कंफर्म एंड क्लोज। यही एक इफेक्टिव ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का प्रोसेस है। अगर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाहते हो तो दिस इज द बेटर वे कि आप इजीली ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सको। मेरा आप लोगों के साथ कंसर्न ये था आज का वीडियो बनाने का, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैं ये एक प्रॉपर एक थीसिस रिसर्च करके लेके आया था, थीसिस बना के लेके आया था आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन मिल सके। मैं यहाँ पर एज आप लोगों के लिए सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर या सॉल्यूशन प्रोवाइडर ही हूँ। मेरा मानना ये है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। रीजन मैं आप लोगों को रीजन ये बता देता हूँ, रीजन इसके पीछे ये है कि मैंने पहले भी बोला है कि जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल पाता कि हम लोग अपने कस्टमर को हैंडल कैसे करें। तो मेरा मेन मोटिव है कि वो लोग उन लोगों को प्रॉपर हेल्प मिल सके जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, और उन लोगों को हेल्प मिल सके जो लोग अभी थोड़े से इस प्रोफेशन के अंदर ग्रो किया है। जिन लोगों ने, जो लोग सेल्स प्रोफेशनल हैं वो डेफिनेटली इस मेरी वीडियो से ब्रशअप होंगे, वो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं एंड मेरी विशेष है कि आप लोग और भी अच्छा करेंगे, लेकिन आप ब्रशअप हो जाते हैं मेरी बातों से। जनरल लैंग्वेज के ऊपर मैं बोलता हूँ, जनरल लैंग्वेज में बोलता हूँ, हर किसी को समझ में आना चाहिए, समझाने का तरीका बिल्कुल जनरल है। एक एज ए टीचर आप कह सकते हो कि एज ए टीचर मैं समझाता हूँ। कोशिश कीजिएगा मेरी बातों को समझने की, और प्लीज मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझसे क्वेश्चन कीजिए। मैं आप लोगों से कहता हूँ ये बात कि आप लोग प्लीज क्वेश्चन कीजिए।
ताकि मैं आपको सॉल्यूशंस दे सकूं एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। मेरे आप लोगों से मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं आशा करता हूं कि हमारा साथ ऐसे बना रहेगा, और प्लीज बने रहिए मेरे साथ। मैं ऐसे ही सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स या टेक्निक्स आप लोगों के सामने लेके आता रहूंगा, जिससे डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प भी मिलेगी और एक ब्रशअप भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।